जो भुट्टो साहब ने अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज यहाँ लंदन में एक प्रोग्राम अरेंज किया गया है 5 जुलाई के हवाले से, यौम सियाह के हवाले से। तो उस प्रोग्राम में जो है ना पाकिस्तान लेफ्ट के और पार्टी के और दूसरे बहुत से लोग ने शिरकत की। आज हम यहाँ तो पे 5 जुलाई जिसको मैं कहता हूँ कि चलते हैं पाकिस्तान की और इस तारीख का प्रोग्राम का सियाह-तरीन देखते हैं। दिन है। उसकी वजह ये पाकिस्तान की पूरी तारीख में 14 अगस्त 1947 से लेके आज तक स्याह दिन तो बहुत हैं, लेकिन ये स्याह तरीन इसलिए है कि इस दिन की जो सज़ा है वो हम कल भी भुगत रहे थे, आज भी भुगत रहे हैं, कल भी भुगतेंगे और आने वाली नस्लें भी भुगतेंगी। उस वक़्त तक जब हम पाकिस्तान के इदारे कौम से माफ़ी नहीं मांगते कि हमसे गलतियाँ हुई और हम उन गलतियों का अजाला करेंगे। और वो इदारे जो हैं वो बड़े इदारे हैं, मुकन्ना, अदलिया, पॉलिटिकल इदारे और पार्लियामेंट और दूसरे, उसमें फ़ौज एक डिपार्टमेंट है जो सबसे बड़ी होके बैठ गई है। और पाकिस्तान में जब एक डिपार्टमेंट अपने इंस्टीट्यूशन को लीड करती है, अपने आप को लीड कर लेती है, तो मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर प्रायोरिटीज़ क्या हैं। नेशनल इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट एंड देन इंडिविजुअल इंटरेस्ट। पाकिस्तान में ये रिवर्स हो गए हैं, वहाँ इंडिविजुअल इंटरेस्ट सबसे पहले हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशनल और फिर नेशनल इंटरेस्ट हैं। हमें इनको रिवर्स करना होगा और 5 जुलाई को याद करते हुए हमें उन इक़दामात को रिवर्स करना होगा जो 5 जुलाई से आज तक जारी है। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं इस तकरीब की तरफ, और सब जो भी इसमें शुरका थे उनकी आपको अहवाल बताते हैं। देखते रहिए बादशाह की भाषा। जी मेरा नाम लॉर्ड एमके बादशाह है। मैं चेयरमैन हूँ बादशाह फाउंडेशन का और हॉलैंड से आया हूँ यहाँ इस तकरीब के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि वो तो बाकी सब लोगों ने काफ़ी बोला कि हमारी यंग जनरेशन को बिल्कुल पता नहीं कि ज़िया अमलियत क्या थी। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के चाहिए, स्टडी सर्कल ऑर्गेनाइज करना चाहिए और यंग जनरेशन को, आने वाले नस्लों को बताना चाहिए कि एक्चुअली ये पीरियड था क्या। क्योंकि इसके हम सम्राट तो भूत रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि वो क्या था, क्या जुल्म हुए थे, किस तरह की वो डिक्टेटरशिप थी। तो मैं इतना ही मेरा मैसेज है कि हम आने वाली नस्लों को ये ज़रूर बताएं कि वो पीरियड क्या था। जो है ना कदर करते हैं और उनके याद में जो है ना वो प्रोग्राम करा करते हैं। जबकि आज भी हमारे साथ बेशुमार लीजेंड हैं जिन्होंने ये पूरी मूवमेंट देखी हुई है, जो इससे गुजरे हुए हैं। ये यौम सियाह दरअसल यौम सियाह नहीं, ये पूरा पीरियड यौम सियाह है, पूरा पीरियड है और ये आज तक चल रहा है। और मैं अभी क्योंकि लंदन में शिफ्ट हुआ हूँ तो मैं एक नशिस्त वो क्या कहते हैं 3 महीने की एक वो कर रहा हूँ ऑर्गेनाइज जनाब शाही साहब के साथ। उसमें आप सब लोग शामिल हो क्योंकि ये एक ऐसे लीजेंड है जिन्होंने पूरी हिस्ट्री बड़ी करीब से देखी हुई है। और भी बेशुमार दोस्त है, यहाँ बारी साहब बैठे हैं, सलीम साहब बैठे हैं, ये सब आए और हम एक ये डॉक्यूमेंट करें, ये कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करें, इन लोगों के तजर्बात जो है इनको एक ऐसे प्रोग्राम में समेटें, कोई इनकी रिकॉर्डिंग करें, कोई लोगों को बताएं कि वो क्या था। क्योंकि यंग जनरेशन अभी यहाँ मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में यंग जनरेशन को पता ही नहीं है कि वो ज़िया उल हक का पीरियड क्या था, किस तरह लोगों ने कूड़े खाए, किस तरह वो गद्दाफी स्टेडियम के बाहर जो है ना वो चीखों की बकायदा आवाज़ सुनाई जाती थी माइक यहाँ रख के जब कूड़े पड़ते थे। तो वो लोगों को पता ही नहीं है वो पीरियड का। तो वो यंग जनरेशन को बताने के लिए हमें एक स्टडी सर्कल करना चाहिए, जिसको जो कि मैं कर रहा हूँ निशानी साहब के साथ। वहाँ आप सब दोस्तों को दावत है, भारी साहब को, सलीम साहब को, वो होगा जनाब ये गुजर साहब के डेरे पे यहाँ पास ही है। हर एक वीक छोड़ के एक वीक हम ये नशिस्त रखा करेंगे, जिसमें हम हिस्ट्री शुरू से लेकर आखिर तक जो है ना वो बना के तो यूट्यूब पर भी डालेंगे और लोगों को। तो इसमें अगर आप हमारा साथ देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। प्रेसिडेंट मियां अफजल खालिद साहब, मुझे तो आज ऐसे ही लग रहा है कि जैसे मैं 81 में ब्लैकबर्न में बैठा हूँ आपके साथ, आपके घर पे, जिसमें और बहुत सारे लीडर आए थे जो अब इधर उधर हो गए हैं या हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उस वक़्त वो हमारे साथ थे। एग्जाइलों का एक ग्रुप गया था और मियाँ साहब ने सबको संभाला था और मैं उस दिन से मियाँ साहब को जानता हूँ। और ये अकेले नहीं बल्कि इनके साथ चौधरी ज़फ़र साहब, कप्तान हुक्मदाद, एक तारीख़ है। मुझे उम्मीद है कि कुछ लोग उस तारीख़ को भी लिखेंगे जब कभी यूके की बात होगी, क्योंकि हम जो पाकिस्तानी हैं ख़ास तौर पे हम ना तारीख़ लिखते हैं, ना तारीख़ को सीखते हैं, ना तारीख़ से सबक सीखते हैं। क्योंकि जब तक आप तारीख़ को
پہلے سیکھیں نہیں، پھر اس کو دیکھیں نہیں کہ یہ تاریخ کہاں اور کیسے ہمیں لے کے آئی، اس وقت تک آپ ہمیشہ وہ جو انگریزی کا ایک مقولہ ہے کہ لرن لیسن فرام ہسٹری بٹ اف یو ڈونٹ لرن ہسٹری ول کیپ آن ریپیٹنگ. آپ اگر ذرا تھوڑا سا پاکستان کا 73 سالہ، اور مجھے اجازت دیجیے گا، آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اس محفل میں ہمارے بہت سارے جوان بیٹھے ہیں، تو میں 2-3-4 منٹ آپ سے لوں گا، آپ کے سامنے کچھ تاریخ بیان کروں. پاکستان 14 اگست 1947 میں بنا، اور پاکستان 1947 میں جب بنا تو اس کی جو لیڈرشپ تھی وہ ایک بیرسٹر کے ہاتھ میں تھی، اور اس بیرسٹر نے وہ لیگل اور پولیٹیکل طریقے سے پاکستان کا مقدمہ لڑا تھا. آج شاید آپ کو ایک اور تاریخی بات بھی بتاؤں، شاید بہت سارے لوگ اس سے واقف نہ ہوں. مجھے بہت خوشی ہوئی جاسمین کہ آپ آج اس محفل میں موجود ہیں. میں ان کو جانتا ہوں بہت عرصے سے، چونکہ اگر میں یہ بتاؤں کہ کب سے جانتا ہوں تو ان کی عمر کا راز افشا ہو جائے گا. میں خود پرسوں 71 سال کا ہوں، تو ابھی میری برتھ ڈے منائی گئی ہے، سرپرائز میں بہت خوشی ہے، اور وہ ابھی تک چل رہی ہے. تو کئی دوست اور منانے کے چکر میں ہے، اور وہ مناتے رہیں گے، چونکہ یہ جو خوشی کے دن ہیں ہم پاکستانیوں کو بہت کم ملتے ہیں. مجھے جب انگریز پوچھتے ہیں نا کہ آپ یہ عیدیں 2-3 کیوں مناتے ہیں، تو میں نے کہا بھائی ہم مسلمانوں کو، خاص کر کے ایشیا کے مسلمانوں کو خوشی کے دن بہت کم ملتے ہیں. تو اگر ہم خوشی کو ریپیٹ بھی کریں تو آپ کے کیا دکھ ہے. کبھی کبھی ہمیں کئی بار خوشی منا لینے دیا. تاریخ یوں ہے کہ 14 اگست کو ایک بیرسٹر، اور آپ کے لیے ایک میں اور تاریخی بات کروں. 1925 میں جو انڈینز پوسٹل ورکر یونین تھی، اس کے پریزیڈنٹ کون تھے، کسی کو پتا ہے؟ کوئی ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے؟ میں نے کئی دفعہ یہ ریپیٹ کیا ہے. اس پریزیڈنٹ نے یو کے میں ایک پریوی کاؤنسل ہے، وہ تو جانتے ہوں گے آپ کو، جس کو کوئین ہیڈ کرتی ہے، اور اس میں بہت سینئر لوگ ہوتے ہیں. اس پریوی کاؤنسل کے سامنے 6 مہینے آرگومنٹ کیا تھا، کیونکہ اس وقت یہاں پہ کوئین، کنگ اور اس کی حکومت تھی. یہ پارلیمنٹ جو شروع ہوئی ہے یہ آ کے مڈ لاسٹ سینچری میں شروع ہوئی ہے، سیکنڈ ورلڈ وار سے تھوڑا سا پہلے. اس سے پہلے یہاں لارڈ جو تھے وہ حکمران ہوتے تھے. بڑی پارلیمنٹ یہاں کی لارڈ تھی، جس کو اب بھی اپر پارلیمنٹ کہتے ہیں، لیکن اب اس میں ویلیو نہیں ہے. تو انہوں نے آ کے پریوی کاؤنسل میں 6 مہینے مقدمہ لڑا تھا. اور پتہ ہے اس مقدمے کے نتیجے میں جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ اینی باڈی ہو از ناٹ ان یونیفارم کین فارم اے یونین ان برٹش انڈیا. یہ ایگریمنٹ ہے، آپ اس کے پیپر دیکھ سکتے ہیں. اور ایک ہندو عورت امریتا ہے، اس نے اس پہ ریسرچ کی ہے اور اس نے کتاب لکھی ہے، جو ہالینڈ میں پروفیسر ہے. اور ہمارے ایک دوست ہیں جو پائلر کے چیف ایگزیکٹو ہیں، کرامت علی ان کی وائف ہے. تو وہ کون تھا؟ وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے، جو انڈین پوسٹل ورکر کے پریزیڈنٹ تھے. یہ آج کے لیے شاید آپ کو ایک تاریخی بات میں نے بتا دی. تو اس شخص نے پاکستان کی بنیاد رکھی اور اس کی جدوجہد میں آگے بڑھا، جو ایک بیرسٹر تھا، ویسٹرنائز تھا، میرے جیسے کپڑے پہنتا تھا، سوٹ پہن کے جاتا تھا، اور کبھی اس نے کبھی یہ نہیں کیا تھا. اور اس کا مقابلہ ایک ایسے مکار شخص سے تھا، میں اس کی بھی عزت کرتا ہوں، جو خود بیرسٹر ہونے کے باوجود اس نے کپڑے اتار دیے تھے، آپ سب جانتے ہیں، لیکن اس نے اس کو کمپیٹ کیا اور پاکستان بنایا. اس شخصیت جس نے پاکستان بنایا، اس کے خلاف 11 اگست کی اس کی تقریر کے لیے اس کے خلاف سازش پہلے دن سے شروع ہو گئی، اور انہوں نے اس کو 11 سپٹمبر کو ہم سے جدا کر. کل آپ نے وہ سمرو صاحب کا ایک سنا ہوگا کلپ چھوٹا سا، جس میں وہ ایک جرنیل کو گالیاں دے رہا ہے کہ مارنا ہے گولی مارو. یہ اس کو نہیں مار سکتے چونکہ وہ ان کی فرنٹ لائن ہے، ڈیفینس ہے ان کا، اس لیے کبھی نہیں ماریں گے. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ جب وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں تو ہم اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ پروگریسو قوتوں کو سب کو اکٹھا ہونا ہوگا اور مقابلہ کرنا ہوگا کہ وہ پاکستان جو 50s کا پاکستان ہے میاں صاحب، جو لبرل پروگریسو مذہب سے اہڈ پاکستان ہے، اس کو واپس لانا ہوگا. آئیے ہم مل کے ان کو یہ پیغام دیں کہ تمام پروگریسو قوتیں عوام کے ساتھ مل کے عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے آگے بڑھیں اور روٹی کپڑا اور مکان. بہت شکریہ. But I have always been in the People's Party because Benazir was my studying in the convent of Jesus and Mary, just same one class senior, and ہمارا بہت close contact تھا, family friendship. My mother and her mother used to work in APPA, the All Pakistan Women's Association,
and I used to always accompany my mother to all these functions, and where Benazir I used to have a lot of meetings, and my cousin was her secretary also, and lot of get-togethers and functions we have been. I've even attended her marriage. गुनाह ना होते सवाब होते तो सोचो कितने फसाद गुनाह ना होते सवाब होते तो सोचो कितने फसाद होते हमारे मुंह में जवाब होते तो सोचो कितने फसाद अरशाद किसी के दिल में क्या छुपा है ये तो खुदा ही जानता है किसी के दिल में क्या छुपा है ये तो खुदा ही जानता है दिल साहिब अगर भाई ये दरवाजा बंद कर दो क्योंकि हम शफी को सुनना चाहते हैं भाई को मेरा किसी भाई के दिल में क्या लिखा है ये तो खुदा ही जानता है थैंक यू दिल तारिक दिल अगर बेनकाब होते तो सोचो कितने फसाद जवाब नहीं किसी के दिल में क्या छुपा है ये तो खुदा ही जानता खुदा है ही कर ओ यार वो है भी कि नहीं दिल अगर बेनकाब होते तो सोचो कितने फसाद होते हम अच्छे थे जो बरसों ने भागे हम अच्छे थे जो थी खामोशी तबीयत हमारी जो बरसों ने भागे थी खामोशी तबीयत हमारी जो बरसों ने भागे हमारे मुंह में जवाब होते तो सोचो सोचो क्या वाह नहीं आप जरा गाना भी भाई गाना मोहसन बारी साहब से गुजारिश है कि आवाज करें क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया मियां अफजल खालिद साहब का जो अपने इस उम्र के हिस्से में भी यूके में और लंदन में जो भी प्रोग्राम होता है वो पहुंचते हैं। जब इन जैसे लोग हमारे दरमियान होते हैं तो हमें हौसला मिलता है और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ स्पेशली मुश्ताक अशआरी साहब का। जब भी मौका मिला उन्होंने अपनी तमाम मसरूफियात छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पे हमेशा उन्होंने आकर हमारी हौसला अफजाई की और हम हमेशा उनसे सीखते हैं। मैं साथ ही मियां अफजल खालिद मियां सलीम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ ग्रेटर लंदन का जिन्होंने आज ये प्रोग्राम रखा। मैं इस हवाले से अशआरी साहब ने बड़ी तफसील से बात की है। मैं सिर्फ इस पे दो बातें ज़रूर करूँगा। देखिए ये जो 5 जुलाई का वाक़या है ये पाकिस्तान की तारीख में स्याह दिन के तौर पर देखा जाता है। ये आमरीत का ये जो दौर है ये मजलूम अवाम का कत्ल है बेसिकली। उनके जो हकूक़ है उसको सलब किया गया, उसकी हकूक़ पर शब खून मारा गया और ये हारी के साथ ज़्यादती हुई। हमारे जैसे नौजवान जो उस वक्त उनके साथ ज़्यादती हुई, हमारी माओं के साथ हुई, एक जमहूरी कल्चर के साथ हुई, एक पूरे सिस्टम के साथ हुई। लेकिन उसके पीछे जो मुराहकात थे उसको भी हमें मद्देनज़र रखना चाहिए क्योंकि उस वक्त सब्ज़ और सुर्ख का जो सिस्टम था उसके अंदर सारे लोग जो है वो बहुत सारे थर्ड वर्ल्ड के अंदर हमारी जो इस किस्म के जो डॉलर के ऊपर बिक जाते थे उन ताकतों के ऊपर बड़ा असर रसूख थे और यही हुआ। और ये बहुत सारे ये सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान में उस वक्त बहुत सारे और ममालिक थे लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा विजनरी आदमी जिसको आज दुनिया मैं खुद कायल हूँ, मैं समझता हूँ कि भुट्टो साहब के बाद मुस्लिम उम्मा की बात करने वाला लीडर नहीं पैदा हुआ और पता नहीं कब पैदा हो, अभी तक कोई नहीं हुआ। बहुत लोगों ने बनने की कोशिश की, लोग कर भी रहे हैं, अभी भी मुस्लिम उम्मा में एक दो नाम है। लेकिन इसके साथ हम दुखी भी हैं जो हमने उस टाइम पे जो देखा, जो हुआ, जो पीस पार्टी के साथ भुट्टो साहब के जो हुआ, एक एक चीज़ वो मुझे याद है। तो मैं अमूमन दोस्तों को पता है, जैसे लास्ट टाइम ने कहा था कि मैं जितनी भी यहाँ पे प्रोटेस्ट 78-9 में भुट्टो साहब के हैंगे से पहले मैं एज ए नौजवान हाइट पार्क में मैंने तमाम अटेंड की हुई है, हम प्रोटेस्ट पे आते थे वहाँ पे। तो ये बड़ा दुखी दिन है पाकिस्तान के लिए, पीस पार्टी के लिए, भुट्टो साहब की शख्सियत के लिए, और ये बड़ा हर्ट करता है। और नॉर्मली जब कोई दुनिया से चला जाए तो लोग उसको माफ़ करते हैं, लेकिन अल्लाह जाने ये हमारे दिल कभी इस पे बहुत ही आप यकीन करें दुखी है। तो जो बुराइयां आप फेस कर रहे हैं आज पाकिस्तान में, जो तकलीफ़ें उठाई हैं, ये 5 जुलाई की सब मेहरबानियाँ हैं। ये उसी के बाद हमें फैमिलीज
डिवीजन, कल्चर, हर चीज़ से अलग किया गया। एक इलाकाई तौर पे हमको डिफरेंट इलाकों में बांट दिया गया और हम वहाँ से बलादियों में बटे, क्योंकि पीस पार्टी को तोड़ना, पीस पार्टी को कमज़ोर करना ये था कि हमें आप इलाकाई तौर पे हमें उस पे ये मेरी गलती है कि उसको कहना कि तुम तकलीफ करो, मुझे नहीं पता कि किसे हुआ है, इसलिए मैं समझना चाहता हूँ कि ये वाक़या हुआ और इससे तो मैं इस हालत में नहीं हूँ। कि मुझे तो ये खुशी है कि हम सब मिल के काम करें। पीपल पार्टी में मतलब जिन्ना सामना कर रहा है, तो शायद सबको पता है कि ये सारी हरकतें देखी है, उसका नुकसान हुआ है। और मैं मुबारकबाद देता हूँ वारिस साहब को कि उन्होंने इतना अच्छा फंक्शन चेंज किया है, उन्होंने अपनी कोशिश की है, उसको अपना बिहेव करना चाहिए था, उसने नहीं किया। आज हम इकट्ठे हुए हैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी मनाने के लिए। तो इस बारे में मैं ये कहूँगा कि ये हमारा एक अलमिया है कि हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे लीडर को हम इस तरह उन्होंने कौम के लिए कुर्बानी दी और हम उनसे महरूम हुए। मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि लीडर जो है सेंचुरी में एक पैदा होता है, लेकिन शाइनिंग लीडर कई सदियों में एक पैदा होता है। तो हम अपना शाइनिंग लीडर हमारा थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिनका आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कुछ पुराने चेहरे, कुछ नए चेहरे। तो आप सबका बहुत शुक्रिया जो आज आप आए, जो कि 5 जुलाई के हवाले से, जो कि जनरल ज़िया एक पाकिस्तान के जनरल थे, उन्होंने जो है कि एक भुट्टो साहब का विजन ख़त्म किया और जो है कि पूरा पासा ही पलट दिया, इसको कहते हैं। तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे पाकिस्तान में सब एक ही पार्टी है जो कि जमहूरियत का साथ देती है, जो कि जमहूरियत है वो पीपल्स पार्टी है। और जो है कि 10 साल पहले एक अवामी गवर्नमेंट और एक अवामी लीडर को नहीं मारा गया था, एक उसके विजन को ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। और उसके लिए मैं आज ये एक लाल रुमाल लेकर आया हूँ। इस लाल रुमाल ने उन वर्कर्स का खून है जिन्होंने अपना खून बहाया, जिन्होंने कोड़े खाए। और आज उन लोगों को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज 7 समुंदर दूर भी आके उनका विजन आज भी जिंदा है 50 साल के बाद। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। ये भुट्टो